मेरे नालायक समाज के लोगों कि कौवा मत बनो, समझे? सबसे कह रहा हूं कौवा मत बनो। कि ते लोगों ने भी भाषण दिया, एक एक को खड़ा करूं ना 10-10 आदमी जानने वाले नहीं निकलेंगे यहाँ तुम्हें, ठीक समझे? 10-10 आदमी नहीं निकलेगा, कहो तो कोई हाथ खड़ा करो तो मैं सामने अभी इसमें तुम्हारा नाम पूछूं। आज के बाद मुझे बहुत लोग गालियां देंगे, लेकिन आपकी गालियों को सलाम करता हूं क्योंकि आप सुधर जाओ कैसे भी करके। तुम चश्मा नीचे रख लो, फिर हीरो बन रहा, उठ के भाग जाओगे यहां से? नहीं भाग जाओगे? बताओ, तुम सब बैठी हुई महिलाएं, घर से फोन आया है कि तुम्हारे घर में बच्चा बीमार हो गया, नहीं जाओगी? अब मेरी बात ध्यान से सुनो, आओ तुम सब इधर सामने आओ, थोड़ा सा आओ, आज सब आओ, धूप में ही आओ। चलो बाबा आप बैठे रहो, आओ। हाँ अबे बैठो, आज हम भी बैठ जाएंगे यहीं, आओ चलो बैठो, ऐसी हमारी तरफ मुंह करके बैठो। हाँ अभी हम भी बैठेंगे, हम बताएंगे आज तुमको नई बातें। उधर पीछे फैल के बैठो, आओ बैठ जाओ, आओ छोटा बड़ा छोड़ दो, और तुम भी बैठो। जो 2-4 लाख वीडियो बना रहे खाली वो वीडियो बनाओ और सब बैठ जाओ। देखो दिखावटी जिंदगी बहुत जी हमने, लेकिन कहते हैं ना कि जिस दिन भी सुधार करो उस दिन सुधार करो। मान्यवर साहब कैडर देने नहीं आएंगे तुम्हारे बीच, वो जा चुके। आज मेरे हिसाब से दूसरी या तीसरी बार आपके जनपद में आगमन हुआ। इसके लिए इस जनपद और इस मंडल के समस्त भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के सभी पदाधिकारियों का बहुत बहुत आभार कि आप समय समय पर हमारे पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं से रूबरू होने का मौका देते हैं। मेरे साथ इस मंच पर बैठे सभी वरिष्ठ साथी भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के तथा मेरी सम्मानित और मेरे वो कार्यकर्ता जो जमीनी स्तर पर इस संगठन और पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं, आप सबका तहे दिल से आभार। सामने बैठे मेरी माताएं बहनें, आपको भी बहुत बहुत आभार। आप परेशान ना हो, अभी मैं सब व्यवस्थित कर दूंगा। देखो मैं इससे पहले बहुत सारे साथियों ने अपनी बातें रखी और मैं भली बात है आप सबको सुन रहा था और आप सबको भी देख रहा था। तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो समाज के चाहे गांव या शहर के या जिलों के रहनुमा कह लीजिए, ये इस संगठन और पार्टी को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, अपने समाज को जगाने का काम कर रहे हैं। लेकिन एक कहावत है कि सोते हुए समाज को जगाया जैसे नहीं जा सकता, वैसे ही इस पंडाल में बैठे शांत बैठे हुए लोगों को भी बहुत कुछ समझाया नहीं जा सकता। तो जब मेरे साथी यहां से बोल रहे थे, मैं आप सबको सुन रहा था, आप सबको देख रहा था, तो मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि या तो जो आप सुनना चाहते हो आपको सुना नहीं पा रहे, या तो वो जो सुनाना चाहते हो आप समझ नहीं पा रहे। पहली बात तो मैं वॉलंटियर जो भी 2-3 साथी हैं उनसे कहूंगा कि ये बच्चे जितने भी हैं, इन बच्चों को या तो नीचे बैठा दो या इधर कहीं व्यवस्थित कर दो, क्योंकि इनकी वजह से पूरा कार्यक्रम अस्त व्यस्त है। आप रुको वहीं पे, रुको, मैं अभी व्यवस्था करता हूं। देखो मेरी बात को ध्यान से सुनना, आप सब अपना समय निकाल के आए हो। मेरे साथियों ने मुझे बताया कि आपके ही क्षेत्र में कोई बड़ी जानी मानी हस्ती का निधन भी हो गया। तो सबसे पहले तो इस मंच के माध्यम से, अपने संगठन के माध्यम से मैं दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रकृति से प्रार्थना करूंगा। इस समाज के लिए जो भी व्यक्ति हो, किसी जाति बिरादरी किसी धर्म का हो, माने नहीं रखता। अगर हमारे लोग किसी को पसंद करते हैं तो हम सब लोग उसे पसंद करते हैं। ऐसी विषम परिस्थितियों में आप सब यहां बैठे हुए हो, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। लेकिन समस्या यह है कि आप आए और आपको 2-4 भाषण सुना के आपको वापस घर भेज दिया जाएगा, क्या फर्क पड़ेगा? तो मुझे ऐसा लगता है कि मूर्खता है कि अगर जैसे मेरे साथियों ने भाषण दे दिया मैं भी भाषण दे दूं तो मैं भी वापस चला जाऊंगा, क्या फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं बदलने वाला।
आप सबको पता है, मानवर काशीराम साहब की वीडियो अगर आप मोबाइल पे देखते होंगे तो काशीराम साहब एक बात कहते थे। जब वो संबोधन करते थे तो कहते थे, मेरे नालायक समाज के लोगों। सुना है आप लोगों ने? कभी गौर किया कि नालायक क्यों कहते थे? जिस समाज के व्यक्तियों को बैठने के लिए 10 बार कहा जाए, उनको हाथ जोड़ जोड़ के कुर्सी पर बैठाया जाए, तुम्हें लगता है वो समाज शासक बन जाएगा? लगता है बन जाएगा शासक? शासक तो छोड़ो, आप शासक का सा भी नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि हम इतने मूर्ख हो चुके हैं, हमें यह नहीं पता है कि जब खाना खाना चाहिए तो सिर्फ खाना खाना चाहिए, बातें नहीं करनी चाहिए। ठीक? और जब बातें करना चाहिए तो खाना नहीं खाना चाहिए। जब इतना समय बर्बाद करके यहां आ ही गए हो तो फिर तुम्हें इधर उधर खड़े होने की क्या आवश्यकता? या तो तुम इस संगठन के नहीं हो, इस संगठन में अपनी विश्वसनीयता नहीं रखते हो, अगर रखते हो तो फिर इधर उधर घूमने की क्या जरूरत है? मुझे एक चीज बताओ, आप सब जो कुर्सी पे बैठे हो और जो नीचे बैठे हुए, क्या जो कपड़े तुम पहन के आए हो ये वाले कल ही पहनोगे? फिर से धुलेंगे ना?